आज 16 तारीख को स्वीकृत सदस्य और उपाध्यक्ष के इलेक्शन थे नगर पालिका में। संख्या बढ़ हमारे पास नहीं थी कांग्रेस की, बोल के हम वो फॉर्म वो नहीं भरे हम। और स्वीकृत सदस्य के 3 गढ़ बने वाले थे, राष्ट्रवादी, कांग्रेस और भाजपा, ऐसे 3 गढ़ बने वाले थे। चौथा गढ़ नहीं था इसके अंदर। अब वो मतदान की संख्या अगर वो पकड़े तो चौथा हमारा स्वीकृत सदस्य कांग्रेस का बनना चाहिए। मगर एमआईएम के 2 पत्र दिए नो पाटिंबे के, वो पत्र लेके वो उस पे पीठासीन अधिकारी उनको डिक्लेयर कर दिए। और उसके अंदर हम पीठासीन अधिकारी को एक पत्र दिए और भाजपा के गठ नेता को एक पत्र दिए, और कलेक्टर के पास भी कल पत्र दिए बोल के ऐसा पीठासीन अधिकारी बोले। तो हम उसमें ऑब्जेक्शन लिए, तुम ऐसा ले नहीं सकते बोल के पीठासीन अधिकारी को। तीसरा गट जो है उसको डिक्लेअर करना पड़ते है। पीठासीन अधिकारी बोलते हैं की हम माझा अधिकार आहे मी घेतले, तुम्हाला का कंप्लेंट करायचे तक्रार करायचे वरिष्ठाकडे करा तुम्ही, आणि डिक्लेअर करून टाकले त्यांनी। समर्थन दिले होते भाजप केली, भाजपच्याच उमेदवाराला दिले ना। आता 4 त्यांच्या बरोबर कोण आहेत? भाजपचेच आहेत ना नगरसेवक निवडून आलेले, भाजपचेच निवडून आलेले। त्यांनी 2, 6 असं धरले त्यांचे, आणि आमचे 5, त्यांची बहुसंख्यामध्ये 1 मतदान जास्त आहे म्हणून त्यांना घोषित केले त्यांनी। आता काँग्रेस पक्षाचे आमचे वरिष्ठ जे आहेत त्यांना विचारून जे भी कायद्याने होऊ शकते त्या हिशोबाने आम्ही करणार पुढली भूमिका। आज उदगीर नगर परिषद के स्वीकृत सदस्य कॉप मेंबर की निवड प्रक्रिया थी, जिसमें अब तक जो देश में अलग अलग स्टेज पर सेक्युलरिज्म का झंडा लेकर चलने वाले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का जो सही चेहरा है आज लोगों के बीच में आया हुआ है। कि एक बंद कमरे में जो एजेंडा तय होता है वो आज मंजर आम पर आया है। खुला एजेंडा जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब जिस भूमिका को लेकर के चलते हैं, तो आज ये समझ में आ रहा है कि उदगीर एमआईएम पार्टी उस भूमिका को सिर्फ एक कमाई का जरिया समझती है। आज खुला एजेंडा उनके सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी के स्वीकृत सदस्य के जो उम्मीदवार थे, जो भारतीय जनता पार्टी के गठ नेता के तरफ से पुरस्कृत थे, तो आज एमआईएम पार्टी के दोनों सदस्यों ने आज उसको समर्थन दे करके एक अवाम को वरगला करके, अवाम को इत्तेहाद की बात करके, मुसलमानों के वोट का खिलवाड़ पैसों के रूप में या सत्ता के रूप में हासिल करने का ये आज उनका मंशा लोगों के बीच में आया हुआ है। हम उदगीर नगर परिषद के माध्यम से आज का जो निर्णय है इसका निषेध करते हैं। नगर पालिका ने लोकशाही को धाबे पर बिठा करके नियमों का पालन न करते हुए आज स्वीकृत सदस्य पद का चयन किया है। हम इसके खिलाफ में जो भी लीगल एक्शन होगा उसकी तैयारी करके लीगल एक्शन लेंगे। किस तरीके का जो किया अगर आपके पास अभी जो हमारे पास ऑथेंटिक नहीं, लेकिन हमारे पास नगर परिषद में फिलवक्त जो बोला गया है कि ये 2 सदस्यों का समर्थन के वजह से संख्या बढ़ उनकी बढ़ती है। हालांकि समर्थन और मतदान प्रक्रिया ये स्वीकृत सदस्य के लिए कितना उचित है या ये नियमों में कितना बैठता है, हम उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन एमआईएम के समर्थन के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की आज जीत हुई, और इसकी मुबारकबाद मैं असदुद्दीन अवैसी साहब को देता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल करके वोट लेते हैं और चुन के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के फायदे का काम करते हैं। आप जो निषेध कर रहे हैं कि मतलब आप उम्मीदवार थे और कांग्रेस के उम्मीदवार थे, तो आपको समर्थन नहीं दिए इसीलिए निषेध कर। हमारा किसी का समर्थन मिलना किसी का नहीं मिलना ये नहीं, हम विचारों से लड़ने वाले लोग हैं। और हमारी भूमिका यहाँ पर हमारे गट का परसेंटेज अगर देखा जाए तो दूसरे गटों के एक चयन होने के बाद जितना परसेंटेज होता है उसमें हमारी संख्या बैठने लायक है। स्वीकृत सदस्य चुनाव के लिए जो जो नियमों का पालन होना चाहिए था, हम ये नगर परिषद में नियमों का पालन ना करते हुए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के 2 सदस्यों के समर्थन से ऐसा डिक्लेयर किया गया है। हम इन दोनों चीजों का निषेध करते हैं।